लिक्विडिटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो फिर आपको लिक्विडिटी समझ आ जाएगी कि ये लिक्विडिटी थी या स्ट्रक्चर था, मार्केट ने क्या करना है आगे। आप फर्ज करो, इसके लिए आप ये मंथली चार्ट देखो तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हमारे पास जो है इस तरह का कोई सीन है। ये मार्केट ने हायर हाई लगाया है। अब इन दो हाइस के बीच में हाई हाई हायर हाई जो लगता है वो वीक टू वीक लगता है, ठीक है ना। इसमें क्लोजिंग आपने नहीं देखनी स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब ये इनके बीच में सबसे लोएस्ट लो है, इन दो हाइस के बीच में जो हमने ऊपर मार्क किए हैं। अब मार्केट को ये लो किसी सूरत भी वायलेट नहीं करना चाहिए जब तक अगर ये बाइंग ट्रेंड में है। अगर मार्केट ने नेक्स्ट हाई लगाना है तो फिर मार्केट को ये वाला लो किसी सूरत भी वायलेट नहीं करना चाहिए और वैसे ही नया हाई लगा देना चाहिए। अब इसके बाद मार्केट नीचे आई। अब इसके अंदर जितने भी लोज हैं वो इस स्ट्रक्चर के इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होंगे, ये इसकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी। ये प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। इस लो के अंदर जितने लोज उड़ेंगे वो इंटरनल होंगे और ये एक्सटर्नल होंगे, ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। बाकी जितने उड़ेंगे वो इंटरनल होंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट को इसी हाई की तरफ वापस आना चाहिए। जैसे अब ये हाई, इस हाई के बाद ये वाला हाई बन गया, तो अब इन दो हाइस के बीच में जो भी लो है, और वो कौन सा लो है, ये लो, ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अगर ये वायलेट हो गया तो इसका मतलब है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गई है। अब ये हाई प्रोटेक्टेड रहना चाहिए और इस लो की तरफ मार्केट को आना चाहिए। हमारा टारगेट ये है। अब जब इस लेग के अंदर जितने भी लोज और हाइज आएंगे वो हमारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी और ये एक्सटर्नल होगी। मार्केट को ये नहीं उड़ानी चाहिए, इसकी तरफ आना चाहिए। मार्केट ऊपर रिट्रेस करेगी लाजमी, लेकिन इस हाई को नहीं वायलेट करेगी, वापस नीचे आएगी। अब मंथली के हिसाब से यूरो में हम क्या हैं, सेलर हैं, ठीक है। अब जब आप इसमें सेलर हो तो आपको इस लेग में, ठीक है, इस लेग में छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारे स्विंग हाइज नज़र आ रहे होंगे। वो आप लिक्विडिटी के तौर पे लेंगे कि इसमें से मार्केट कोई भी उड़ा सकती है। आपने अगर सेल जाना है तो मार्केट प्रीमियम में जाए, उसके बाद आपको कोई सेल का कॉन्फ्लुएंस मिले तो आपका जो है वो ये लो टारगेट होगा, ठीक है। अब हम वीकली में जाते हैं। मैंने आपको टाइम डिवीजन थ्योरी की वीडियो बताई थी, अगर वो आपने देखी हो तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी फ़ौरन से, ठीक है। अब हम वीकली में जाते हैं। वीकली में हमारे पास पहले लिक्विडिटी जो फेयर वैल्यू गैप की सूरत में होती है वो ये है, और स्विंग हाई या बाइंग कैंडल की लिक्विडिटी जो होती है वो ये है। मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ये उड़ाई और आपकी मार्केट सेल आने लगी। अब बाय जाने वाली जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह होंगे वो आपके फेल होंगे मंथली के हिसाब से, वीकली के, क्योंकि मार्केट ने किधर आना है, यहाँ आना है। अब ये वाले इधर काम नहीं करेंगे, फेल होते जाएंगे, चाहे देर से हो या जल्दी हो, लेकिन वो फेल होंगे, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है बाइंग का, ठीक है ना, वो मार्केट ने उसको टेस्ट किया और फिर इसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब उसको वहां से जो सेलिंग का बना उसकी मार्केट ने रिस्पेक्ट की और फिर सेल आ गई। अब सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास इसके बाद कौन सा है, दोबारा से ये मार्केट ने लोअर लो लगाया है, ठीक है, सेलिंग की तरफ। अब मार्केट को ये हाई नहीं वायलेट करना चाहिए और इस लो की तरफ आना चाहिए मार्केट को। मंथली के हिसाब से ये लो है, वीकली के हिसाब से ये लो है, और इस रेंज के अंदर ये जितनी रेंज है ये वाली, इसके अंदर जितने भी
स्विंग हाइज होंगे वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी मार्केट, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या कुछ भी हो, वो इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी हमारे पास होगी। हमारा मेन टारगेट ये लो अब वीकली के हिसाब से, और ये लो होना चाहिए। जब तक मार्केट फिर से किसी वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश नहीं हो जाती, यानी यहाँ से तो थी ना बुलिश, ये हायर हाई लगा हुआ था, लेकिन यहाँ से अब सेलिंग में है। अगर वीकली में भी इसने बुलिश होना है तो फिर ये हाई मार्केट को फिर उड़ाना चाहिए। फिर जब मार्केट ऐसे आएगी ये उड़ा के, फिर यहाँ से हम बाय करेंगे, फिर इसमें हम बायर होंगे, और टारगेट हमारा क्या होगा, ये वाला हाई, नहीं तो हम सेलर हैं। अब आ जाओ आप डेली में, कि डेली में आपको क्या नज़र आता है। बिल्कुल डेली में हमारे पास कोई बुलिश कॉन्फ्लुएंस नहीं है, ये हम सेलर हैं। क्यों? कि ये मार्केट ने लो उड़ाया है, ठीक है, और ये आपके पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, और उसी के साथ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर हम बेरिश हैं तो ये हाई, ये इंटरनल हाई है, और वीकली के हिसाब से ये हाई था। ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये वाली ये उड़ा सकती है मार्केट, लेकिन उड़ाना नहीं चाहिए। अगर ये हम बेरिश हैं तो उड़ाना नहीं चाहिए। अगर ये उड़ाती है मार्केट, क्लोजिंग देती है, तो फिर चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो जाए। लेकिन हम अगर वाकई सेलर हैं तो फिर ये भी प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अब आ जाओ ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप की तरफ। ये आप देखो, इसकी बॉडीज के हिसाब से इसकी रिस्पेक्ट हो रही है। अब लोग इसमें बाइंग में बैठेंगे, कल मार्केट ओपन होगी शायद इधर नीचे आ जाए, ये इतनी बड़ी बुलिश कैंडल जो लोगों ने देखी है वो उसमें बाय देखेंगे। लेकिन अगर आपको समझ आई हो इन चीज़ों की अभी, तो हो सकता है कि मार्केट इन हाइस को उड़ा के फिर सेल आना स्टार्ट कर दे, या फौरन ऐसे ही ओपन होके यहाँ से फिर सेल आना स्टार्ट कर दे। ऐसा कर सकती है मार्केट, या फिर यहाँ तक आ सकती है। ये आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ से आपके पास मार्केट सेल आ सकती है डेली के हिसाब से। अब आप देखो H4 के हिसाब से, H4 में प्रॉपर आपके पास क्या हुआ है। अब लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि ये मार्केट ने किया आपके पास MSS, ठीक है, ये फिर MSS किया, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। अब मार्केट ने दोबारा से ये लिक्विडिटी भी ली है, और ये दोबारा से मार्केट ने MSS कर दिए। अब H4 के हिसाब से हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बाइंग का है, ठीक है, और ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारे पास सेलिंग का है। अब मार्केट की कोई डायरेक्शन इसमें क्लियर नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगी। ये क्या है यहाँ पे, तो ये रेंज है एक। क्यों? कि मार्केट ने यहाँ से नया हाई नहीं लगाया, तो फिलहाल ये लो अनप्रोटेक्टेड है, और ये वाला लो जो है ये प्रोटेक्टेड है। ये नहीं उड़ना चाहिए इसके हिसाब H4 के हिसाब से। क्यों? कि यहाँ पे नया हाई लगा है ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास अब लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये लिक्विडिटी है, और मार्केट ये आसानी से उड़ा सकती है, क्योंकि इस लो की वजह से नया हाई नहीं लगा। वीक के हिसाब से कैंडल क्लोजिंग आपने नहीं देखनी, स्ट्रक्चर का जो हाई भी लगता है या जो लो भी लगता है, हायर हाई और लोअर लो, वो वीक के हिसाब से लगता है। तो अब ये हमारे पास लिक्विडिटी है। अगर इस लो के नीचे से आपको कोई बाइंग का कुछ मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट आपका क्या होगा, ये हाई। उसके बाद आपको मार्केट में सेलिंग मिल सकती है। कहाँ से? इस एरिया से आपको ऊपर से सेलिंग मिल सकती है, और फिर हमारा टारगेट क्या होगा, ये लो, ठीक है, और दूसरा जो मंथली के हिसाब से हम सेलर थे, ये लो, ये लोज भी इक्वल लोज भी है, ठीक है। मंथली के हिसाब से यहाँ तक हम सेलर आ सकते हैं। अब आप H1 में देखो, H1 में भी वही सेम सिचुएशन है। मार्केट में
कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बना। हाँ, सेलिंग का अगर आप देख सकते हो तो सेलिंग का भी कुछ भी नहीं है अभी इसमें। जो मॉडल के हिसाब से हमारा था ना कि मार्केट एक हाई उड़ाएगी, फिर एंट्री में जो मैंने आपको बताया लो उड़ाएगी, फिर हमारे पास हो सकता है कि ये वाला हाई प्रोटेक्टेड हो, लेकिन अभी ये लो इसने नहीं उड़ाया। और जब तक ये उड़ाएगी तब तक इधर ये ट्रिपल टॉप बन जाएंगे। अब अभी अगर उड़ा भी देना तो ये रिस्की हो जाएगा यहाँ से सेल करना, क्योंकि अगर ये फर्स्ट करो अभी ऐसे उड़ा दे तो वापस इसको रीटेस्ट भी करने जाना है ना, तो यूं करके ये फिर लिक्विडिटी बना देगी। अब यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन गए हैं और लोग ज़्यादा सेल में बैठ जाएंगे, फिर मार्केट उनको आसानी से उड़ा सकती है। तो बेस्ट जगह आपकी वहीं से इसके नीचे से अच्छी बाइंग ढूंढना है। अब अच्छी बाइंग यहाँ से आप कहाँ से ढूंढ सकते हो, ये आपके पास गैप है। और अच्छी सेलिंग आप कहाँ से ढूंढ सकते हो, ये पूरा एरिया आपके पास अच्छी सेलिंग का है। ठीक है, यहाँ तक कहीं भी आपको H1 में सेल की तरफ कोई स्ट्रक्चर इस तरह का मिले यहाँ से, फिर आप ऐसे कर सकते हो और फिर उसका टारगेट ये लो और वो मंथली वाला लो जो मैंने आपको बताया है वो होगा। आप इसके लिए टाइम डिवीजन थ्योरी की वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, तो अभी हम वो एनालिसिस देख रहे हैं जो हमने कुछ दिन पहले किए थे। DXY में भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ है जैसे हमने कहा था। ये टारगेट था हमारा, ये हो गया है और अब उम्मीद है कि यहाँ तक मार्केट आ जाएगी, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या होता है। ये हमने इस तरह का कोई सीन बनाया था, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। ये हमारे पास गैप है और साथ ही अंडर ब्लॉक है। तो हमने इस तरह कहा था कि मार्केट कुछ इस तरह का ओपन होके थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, फिर नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ है, वीकली में भी डेली में भी सेम चीज़ है। और यूरो यूएसडी का अगर हम देखें उसमें भी हमने जो चीज़ें कही थी वैसे ही हुआ है। यहाँ से ये रिजेक्शन ब्लॉक हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, ये हमारे टारगेट होंगे। ये इक्वल लोज ये वाले और ये लो है वो मंथली का लो, ये वाला। तो ये टारगेट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और किस तरह टारगेट हुए हैं ये भी हमने कहा था कि इस एरिया में ये रिजेक्शन ब्लॉक जो है इस पूरे एरिया में हमारे पास क्या होना चाहिए, H1 का कोई MSS होना चाहिए सेल के लिए, यानी हाई लो हाई, हायर हाई हो जाए और उसका लो वायलेट हो जाए। अब ये हाई जो है ये वायलेट नहीं होना चाहिए अगर मार्केट ने सेल जाना है। ठीक है, ये पूरा जो है ये सारा, अब इसके लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम में सेलर हैं तो हम सिर्फ सेल की तरफ ध्यान देंगे। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में इन्होंने मैनिपुलेशन की है। एक दफ़ा इन्होंने ये हमारे पास लोअर लो लगा के यहाँ से हम अगर शायद सेल में बैठे हों और हमने इधर कहीं सेल किया हो और इसके ऊपर एसएल रखा हो तो हमारा एसएल हो गया है, मार्केट ने मैनिपुलेट किया है। उसके बाद मार्केट ने जो मेन ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक था, जो मेन हाई था हमारा, वो वायलेट नहीं किया। उसके बाद मार्केट सेल आई है। तो ये एक दफ़ा इन्होंने मैनिपुलेशन की है यहाँ पे।
तो अगर आपका सेफ स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे था तो आप बच गए और आपकी ये सारी ट्रेड जो है ये भी चली होगी यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ से सेल करते हैं, इ- इतना सा स्टॉप लॉस है और ये टीपी 1:18। ठीक है, तो ये हो गया सीन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इंशाल्लाह।